नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 नंबर चैप्टर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड चैप्टर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम लोग आज देखेंगे जो आपका 2 चैप्टर है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो आप जाके देख लीजिए वीडियो। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये 11th का है, जैक बोर्ड का है आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। चैप्टर का नाम भी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग क्या है? सिस्टम तो मतलब समझते हैं हम लोग कि जो कार्य करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग का अर्थ क्या होता है? ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग का अर्थ होता है कि ऑपरेटिंग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई ऑपरेटर, इसका ऑपरेटर आया है, जो भी काम होता है तो ऑपरेटर होता है कि जो जिसकी वजह से काम नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग। देखिए ऑपरेटिंग किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग होता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? हम लोग पहले यही डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म between hardware and user which response and the management and coordinate of the active in the sphere of the response of computer which can help and program the installed the computer run example Android। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। हम लोग तो पढ़ चुके हैं लेकिन समझ में नहीं आया है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके हार्डवेयर, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच, जैसे देखिए हार्डवेयर में क्या क्या आता है हम लोगों का? हार्डवेयर में आता है कंप्यूटर आता है, पीसी आता है, लैपटॉप आता है, कीबोर्ड आता है। ये क्या है हम लोग का? हार्डवेयर, जो हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? जो पहले हम पढ़ चुके हैं, आप नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पूरा पढ़े हैं और आप लोग नहीं देखे तो पूरा जाके देख लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरा, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाला इतना समझ में नहीं आएगा, पहले बता देते हैं। देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में हम लोग इंटरफेस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है वो हम लोग का। अगर ऑपरेटिंग नहीं रहेगा तो हम लोग का हार्डवेयर, देखिए अगर कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, अगर माउस ये हार्डवेयर है, हम लोग माउस को हम लोग जब इसको कोई निर्देश देंगे, कोई इसको हम लोग कार्य देंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे? इंटरफेस कैसे दिखाएगा हम लोग को? और कंप्यूटर में पीसी में तो जो प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो हम लोग दिखाने का काम करेगा, मैनेज करेगा, जो हम लोग सर्च किया आम, तो अगर हम लोग जाम का दिखा दिया तो ये रेस्पॉन्स कौन होता है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ऑपरेटिंग। तो अगर ऐसा दिखा रहा है तो आपका समझिए ऑपरेटिंग खराब है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका इंस्टॉल है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खराब है। तो ऑपरेटिंग का क्या अर्थ होता है? जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच हम लोग को इंटरफेस दिखाता है और वो हम लोग मैनेज भी करता है। वो हम लोग का वो जो भी होता है वो मैनेज कौन करता है? हम लोग पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आप लोग कंप्यूटर में मैनेज कौन करता है? जो पूरा इंटरफेस होता है, पूरा यूजर काम करते हैं, काम का मैनेज कौन करता है आप लोगों का? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही हम लोगों का मैनेज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग का मोबाइल में ऑपरेटिंग कौन सा है? एंड्रॉइड है। किसी का जो आईफोन होगा, आईफोन में क्या रहता है? आईफोन में जो एप्पल कंपनी का होता है वो रहता है, लेकिन हम लोग का ज्यादातर एंड्रॉइड। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्लेटफॉर्म और यूजर, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच जो इंटरफेस दिखाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, शेयर करेगा, वही क्या होगा हम लोगों का? ऑपरेटिंग सिस्टम। आशा करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा और हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितना प्रकार के हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 2 प्रकार के हैं। तो चलिए उसके बारे में पूरा डिस्कस पढ़ते हैं। हम लोग देखे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग अगर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर रन भी नहीं कर सकते, इतना जरूरत है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में क्या लिखा जानते हो? ओएस, ऑपरेटिंग इज ए सिस्टम। ओएस को इसे लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कितना प्रकार का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? 2 प्रकार के, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमको नाम से पता चल जाता है कि सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला भाई।
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग काम करने के लिए यूज करेंगे, अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर चलेगा भी नहीं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, हम लोग को रिस्पॉन्स करना, जवाब देना। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अकेला सिर्फ काम करेगा, मतलब एक आदमी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही आदमी काम कर सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं काम कर सकता, तीसरा आदमी नहीं काम कर सकता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आदमी काम कर सकता है। देखिए हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली हैज विद वन पर्सन एट ए टाइम ऑन यूजर एप्लीकेशन यूजर। देखिए मतलब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वन पर्सन मतलब अकेला ही आदमी काम कर सकता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही आदमी काम कर सकता है। लेकिन जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसका डिस्कस कर ले क्या कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक पर्सन, एक आदमी एक ही काम कर सकता है, एक ही बार काम कर सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता है, उसको क्या कहलाएंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका उदाहरण क्या क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या पता है? देखिए आप लोग 11 का है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, आप लोगों को भी पता है। तो आप पूछ दे एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है एमएस डॉस का। देखिए एमएस डॉस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, एम ए माइक्रो एज ए सॉफ्ट, डी डिस्क वे ऑपरेटिंग एज ए सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या आता है, विंडोज 3.1, विंडोज 9s, विंडोज 98, विंडोज 7। जो सबसे पॉपुलर, अगर पूछ ले सबसे पॉपुलर विंडोज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, विंडोज 7 सबसे पॉपुलर, आज भी चल रहा है मार्केट में विंडोज 7। ठीक है, आपको आशा करते समझ में आ गया। अब हम पढ़ देंगे ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग पढ़े थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आदमी एक काम बस। लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, एक आदमी एक काम नहीं, एक आदमी बहुत सारा काम। मल्टी का शब्द का अर्थ क्या होता है, मल्टी का बहुत सारा, बहुत मल्टी का ना मल्टी, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत सारा काम। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारा एक आदमी एक कंप्यूटर से बहुत सारा काम कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिखना, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allow many people to use the same computer and same time, therefore the main computer attached to many other computer example। देखो इसका क्या अर्थ होता है, क्या है कि एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे अलाउ करता है, मतलब परमिशन देता है बहुत सारा काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करने के लिए जो कंप्यूटर सेम टाइम, मतलब एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है क्या, पीपल बहुत सारे लोग को एक साथ काम करे सेम टाइम जो हम लोग। लेकिन वो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधा बात समझेंगे क्या, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक आदमी एक काम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम। लेकिन जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि एक आदमी एक काम नहीं, एक कंप्यूटर बहुत सारा काम, मतलब एक कंप्यूटर से बहुत सारा लोग काम कर सकता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, हम लोग इसको जवाब देंगे, जरूर आपको जवाब देंगे। देखिए जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक आदमी एक काम नहीं, एक आदमी बहुत सारा काम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहेंगे हम लोग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये मल्टी एग्जांपल क्या क्या होता है, देखिए विंडोज 20, विंडोज 18, नेक्स्ट। देखिए ये सबसे क्या है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग पहले भी देखे थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कि विंडोज का नाम आ रहा था, क्या क्या नाम था विंडोज का, विंडोज 3.9, 3.1, विंडोज 9s, विंडोज 7 जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 7। तो ये क्या था, विंडोज 7 वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन आपका विंडोज 20 वो क्या होगा, बहुत सारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विंडोज NS वो क्या होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज 21
एंड ये क्या है, एक सिंगल यूजर। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम यहाँ लिख कर दिए हैं। देखिए एग्जांपल क्या क्या है, अगर पूछता है कि विंडोज 20 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या ऑप्शन में टिक मारोगे आप लोग, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एनएक्स, तो आप क्या टिक मारोगे, मल्टी यूजर कि सिंगल यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप पूछ रहे हैं कि विंडोज 21, तो अब क्या होगा, विंडोज 21 में आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एनएक्स एक्सपी, वो क्या होगा आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 9s, वो क्या होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7, वो क्या होगा आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यूनिक्स जो है आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यही तक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग कमेंट करते हैं ये करते तो हम लोग अब जरूर बनवाएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आज इतना ही। और देखिए ये जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत सबसे छोटा चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम का, सबसे छोटा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए और बहुत कुछ नहीं है, ये यही चैप्टर है आप लोगों का बस, और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक, तो देखिए आप लोग तो देखे हैं कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, हम लोग अब पढ़े क्या क्या है, हम लोग पढ़े क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 20 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 20 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा है, ये बस खत्म हो जाएगा। इन्हें इसका अब इसका अमेरिका में हुआ था, और जो एप्पल अभी इस मार्केट में सबसे, हम इसके लिखा है कि मार्केट में सबसे ज्यादा एप्पल कब चल रहा है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि एप्पल कौन सॉफ्टवेयर यूज करता है, कौन सा जो सॉफ्टवेयर बनाता है, कौन सा कंपनी इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, हम लोग तो जानते हैं कि एप्पल खुद अपना प्रोग्राम सेट करता है, खुद अपना सब कुछ करता है, लेकिन इसका कंप्यूटर जो सेट करता है उसे क्या कहते हैं, MAC, वो जो MAC वो क्या होता है, जो एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। और हम इसके बाद में और चैप्टर नहीं है, ये खत्म करते हैं, और बाद में हम और एक पार्ट लाएंगे, ठीक है, दूसरा पार्ट बनाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग 4th चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका 11 का 5 या 6 नंबर आता है 11 का नंबर सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो अगर किसी को डाउट है, सवाल है, तो हमको कमेंट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। जय हिंद।